444 अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। फ्रेंड्स, अब एवरी संडे इस चैनल पर संडे को एनर्जी चेक इन का वीडियो आएगा, मैं पोस्ट कर दूंगी। और ट्विन फ्लेम की रीडिंग हर संडे को होगी, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। और मेरे जो अन्य वीडियो हैं, जो और भी जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, या फिर ट्विन सोल्स को कैसे सपने आते हैं, या प्योर सोल को कैसे सपने आते हैं, वो वीडियो भी जो है वो आप लोग एक बार चेक कर लें। और गाइडेंस ऑफ द डे भी आप देखें, वो भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो इस चैनल को प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी इस चैनल पे जो स्पिरिचुअल मीनिंग बताया जाता है, या वो सब एक बहुत बड़े स्टडी उसके पीछे छिपा रहता है। केस स्टडी होता है, सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, फिर बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से उनके केस स्टडी को पता लगा के उनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है, तब जा कर के एक वीडियो बन पाता है। और एक वीडियो की जानकारी हासिल होने के बाद ही मैं इस चैनल पे पोस्ट करती हूँ। अगर कोई ये कहते हैं कि आप मुझे अच्छे से समझा नहीं पाई, तो आई एम सॉरी कि मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाई। आप किसी और वर्ड्स की चित्र को देख करके आप कुछ और वर्ड्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो प्लीज़ इसको आप 2 बार 3 बार देख लें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस या अपनी प्रॉब्लम को लिखें, ताकि मैं जान सकूं और रिप्लाई दे सकूं, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके इससे। तो चलिए आज हम देखते हैं, एनर्जी चेक इन करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी हो रखी है। हर संडे को ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक इन रीडिंग आएगी इस चैनल पे। तो अगर आपने मेरे चैनल पे लाइक शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप फिर से दोबारा आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टैरो डेक्स, राइडर टैरो डेक, जो कि मेरा ओरिजिनल डेक है और मुझे एनर्जी चेकिंग के लिए सबसे बेस्ट डेक यही लगता है। तो इस डेक में मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी 4 कार्ड्स, और 4 कार्ड्स जो है आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी। उसके बाद मैं उसको क्लियरेंस के लिए ओशो जिन टैरो डेक से उसको क्लियर कर के देखूंगी कि क्लैरिफाई करूंगी। और उसके बाद फिर जो है आपके लिए एक ईश्वर के कुछ गाइडेंस होंगे हमारे फेमिनाइन के लिए, वो भी मैं देखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं। आज पूरी छुट्टी थी, जिस वजह से मैंने संडे का दिन चुना कि मैं इस दिन ट्विन फ्लेम का रीडिंग करूंगी। हर संडे को मैं करूंगी। एंजल प्लीज़ बताएं हमारे फेमिनाइन की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे। हमारी फेमिनाइन की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे। हमारे फेमिनाइन की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे। एंजल प्लीज़ गाइड अस। Six of Pentacles, 7 of Wands, हमारी फेमिनाइन की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे। द चैरियट, मूवमेंट की एनर्जी है। एंजल प्लीज गाइड अस। हमारी डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड आ गए, फिर से मैं देख लेती हूँ। अगर यही सेम कार्ड्स आ जाएंगे तो मैं रख लूँगी। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या कार्ड्स हैं, एनर्जी क्या हो रखी है। डिवाइन फेमिनाइन के मन में लगता है बहुत सारी बातें चल रही हैं, इसलिए बहुत सारे कार्ड्स
एक ही बार गिर चुके थे। कलेक्टिव लेवल की बात हो रही है तो बहुत सारे थॉट्स चलेंगे ही। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स। इसको भी रख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस टैरोट से आपको बता दूं साइन कि कौन कौन से साइन है यहाँ पे। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइन है यहाँ पे, अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर कैंसर साइन है, और यहाँ पे एयर साइन है, पाइसियस साइन है, यानी कि ऑल साइंस है। तो जितने भी जो है यहाँ पर वाटर साइन या एयर साइन, यानी जितने भी 12 साइंस है वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, तो वो मुझे अपने लाइफ में अपने पार्टनर की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि चाहे जो भी हो, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, अपने टाइम को, अपने पैशन को, या अपने किसी भी लेवल पे वो आगे बढ़ी हैं, तो वो चाहती है कि उनके पार्टनर की तरफ से भी वही चीज़, कंपैशन, लव, रिलेशनशिप में मिले, उनको इक्वल गिव एंड टेक मिले। अगर वो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालती हैं तो उन्हें भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। वो अगर अपना कीमती वक्त उन्हें देती हैं तो उन्हें भी वैसा ही कीमती वक्त उन्हें मिलना चाहिए। अगर वो केयर कर रही हैं अपने पार्टनर की तो उन्हें भी केयरिंग वैसी मिलनी चाहिए उनके तरफ से। तो ये पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन अब अड़ चुकी हैं। वो इस कनेक्शन में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो अब इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुकी हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत कर रखी है, और इसकी जो भी सिचुएशंस है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, इनकी तरफ से वो हर ऑब्स्टिकल को वो हटा चुकी हैं। इनकी तरफ से, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है। तो ये पूरे उस पर वर्क कर चुकी है। अब वो इंतज़ार कर रही है कि उसके मैस्कुलाइन एक स्टैंड ले। वो वेटिंग की एनर्जी में है, वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। वो चाहती हैं कि इसमें उनके पार्टनर उनकी तरफ इफोर्ट लगाएं और वो आगे बढ़े। किसी जो भी ऑब्स्टिकल उनके लव लाइफ में है वो सबको हटाने की वो कोशिश उनके पार्टनर को करनी चाहिए। तो वो उनको ये लग रहा है। चैरिट की एनर्जी ये बताता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो ये सोच रही है कि अब बस बहुत हुआ, अगर नहीं आ सके तो मैं तो चली। और 5 ऑफ पेंटिकल्स तुरंत उसके जस्ट बाद आ जाना है, यानी कि उनको लव लाइफ में या फिर अपने करियर में वैसी या इस कनेक्शंस में वो नहीं दिख रहा है कि इस कनेक्शन ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसा ये भी फील हो रहा है कि ये कनेक्शन पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन पे उन्हें अब काम करना बंद कर देना चाहिए और मूव कर जाना चाहिए। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो इसलिए ये चेंज लाना चाहती हैं। अब ये इन सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा उब चुकी हैं। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत तेज़ी से, कोई एक न्यू व्यक्ति भी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आ रहा है, या उनका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी जो है अगर उन्हें लगता है तो उनको होप नहीं खोना चाहिए। ये होपलेस हो रही हैं। किंग ऑफ कप्स से जैसा कि मुझे ये फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो रही हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से भी मुझे ये फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उनके पार्टनर उनकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो कि अपने कप्स और लव के बारे में सोचे जा रही हैं, इमोशंस में बहे जा रही हैं, और उन्हें लगता है अपनी नैया जो है वो डूबती हुई नज़र आ रही है, ऐसा उन्हें फील होता है। लेकिन इस कनेक्शंस में होप है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यानी कि अगर आप इमोशंस में बहे जा रहे हैं या आपको लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं रखा है, तो आपके पार्टनर को भी यही फील होता है कि इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वही आपको मिरर करेंगे। तो आप अपने लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं। चलिए हम ओसोजन कार्ड से सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
वीडियो अगर लंबी हो जाए दोस्तों तो प्लीज़ ऊबना मत, क्योंकि ये आप ही की एनर्जी चेक की जा रही है। यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उबाऊ किस्म के व्यक्ति हो रहे हैं। हर चीज़ों में आपको जल्दीबाजी चाहिए। आपको लगता है कि इस कनेक्शन पे आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, बहुत सारा समय। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एंजल प्लीज़ बताएं ये कार्ड्स आने के लिए। ऑर्डिनरीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए ये ऑर्डिनरीज का कार्ड आया है। ये हमें ये बता रहा है कि आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, आप हर किसी की तरह नहीं है। जो आपके पार्टनर जो आपको कंपैरिजन कर रहे हैं ना हर किसी के व्यक्ति की तरह, तो आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आप हर इंसान की तरह नहीं, आप बिल्कुल अलग हैं और सब इंसान से अलग हैं, और आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, आपको एक स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए। आप बसंत के फूल की तरह है, ऐसा फील होता है आपको कि आपके वजह से उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस अट्रैक्ट हुई है। तो आपको ये जो है, आपको वो और सारे लोगों की तरह ही देखें, ये आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इसलिए आप 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आप उनके जीवन में एक अपने पोजीशंस को लेके, अपने वैल्यूज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको लगता है कि इस कनेक्शन में आपको वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी आपको। चलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे एंजल, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई द 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल प्लीज गाइड अस, क्लैरिफाई द 7 ऑफ वॉन्ड्स। द क्रिएटर, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इसलिए आया है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ कि आप इसमें इस कनेक्शंस पे लीड रोल लेना चाहती है, आप इस कनेक्शन पे कमांड करना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि जो भी हो इस कनेक्शंस में, कोई भी डिसीजंस हो वो आपके फेवर में हो, आप इसमें लीड रोल लेने के लिए चाहती हैं। और ये इसलिए ही आप जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि आप बहुत कुछ इस कनेक्शंस में दे चुकी हैं अपना। इसके साथ है क्रिएटिविटी, यानी कि आप चाहती हैं कि आपको इस कनेक्शंस पे, जो इतनी मेहनत करने के बाद इस कनेक्शंस को आपने पाया है और आपने इस पर वर्क किया है, मेडिटेशन किया है या अपना इनर वर्क किया है, तो अब आप चाहती हैं कि एक नए लेवल पे, एक नई तरीके से इस कनेक्शंस की शुरुआत हो और इस जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके राह में वो सारे दूर हट जाएं। चैरियट क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ चैरियट क्यों आया है, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, कंप्लीशन एंड गाइडेंस। आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है फ्रेंड्स, और कंप्लीशन का नंबर है, तो आप इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं। आप बहुत हुआ और इस कनेक्शन पे या तो रियूनियन चाहते हैं या तो फिर आप मूव ऑन होना चाहते हैं। तो आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है, आपको एक हो सकता है कि आपको स्पिरिट गाइड या फिर जो एंजल्स हो या आपको ड्रीम ऐसे आ रहे हो कि अब बहुत हुआ, आपको क्या डिसीजन लेना है, अब आपको उस पर वर्क करना होगा। इसलिए चैरियट की एनर्जी आई है। आप अपने कनेक्शंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसे रोकना चाहते हैं। कैमरे का एंगल सही नहीं था फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं। आपको आई होप कि ये कार्ड सारे आपको दिख रहे हों। तो आप इस कनेक्शंस में जो है वो आपको ड्रीम्स आ रहे हों, इस कनेक्शंस में आपको एक गाइडेंस मिल रही हो कि आपको आगे क्या करना है, और इस कनेक्शंस को जो है वो आप इसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अब ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब कुछ हटते हुए देखना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एंजल, प्लीज़ बताएं 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड्स हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स को। टोटैलिटी का कार्ड है फ्रेंड्स, टोटैलिटी, सिज़ोफ्रेनिया, ब्रेक थ्रू एंड सेलिब्रेशन। यानी कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये सोच रहा है कि अब आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शंस में आप जैसे लगता है कि लटके हुए हैं, आपको बीच बीच में लटका के छोड़ दिया गया है, आप पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है या कंप्लीट फील नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शंस में आपके पार्टनर ने आपको कोई डिसीजन नहीं दिया है और ब्रेक थ्रू आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन से आप बाहर निकले। मूविंग की एनर्जी, जैसे कि आपको यहाँ पर भी फील हो रहा है कि मूविंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से अब इस डिसअपॉइंटमेंट से आपको निकल के बाहर आना है और आप एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। सेलिब्रेशन मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपको वो सारी खुशियाँ मिले जो आप डिजर्व करते हैं, इसलिए ये कार्ड्स आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है एंजल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है एंजल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे एंजल, प्लीज गाइड अस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया है कि आपको अब लगता है कि इस कनेक्शंस में अब आपको हीलिंग मिल रही है डिवाइन की तरफ से, तो आप चाहते हैं कि डिवाइन की तरफ से हीलिंग मिल रही है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, इनर वर्क किया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है द ड्रीम की एनर्जी है, तो ड्रीम की एनर्जी आपको आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा ड्रीम आते होंगे आप ड्रीम में, लेकिन आप 5D लेवल पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये है कि आप अपने पार्टनर को खोना भी नहीं चाहते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, आपको वो ड्रीम में दिखाई देते हैं, ड्रीम में दिखाई देता है, आप वहाँ पे यूनियन में हो, आप अपने ड्रीम में देखते हो कि आप यूनियन में हो, लेकिन अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी कि वो आपकी तो ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी भी आपको ड्रीम्स आ सकती हैं, यानी कि बहुत जल्द आपका यूनियन भी हो सकता है। तो आप ड्रीम्स में एक दूसरे के साथ 5D लेवल में कनेक्ट हैं, 4D लेवल में कनेक्ट हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी थंडरबोल्ट की एनर्जी है, तो ये भी ये फील हो रहा है कि इस कनेक्शंस में एक एंडिंग होगी और एक बहुत जल्दी एक नई न्यू स्टार्ट भी हो रहा है। अपने कॉन्शियसनेस से आप पूछें कि आप 5D लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपको ये फील हो रहा है। आप इस कनेक्शंस के लिए जो है वो फाइट भी करते हैं कभी कभी अपने गॉड से, अपने देवी देवता से, अपने स्पिरिट्स गाइड से या एंजल से, आप उनको मैनिफेस्ट करते हैं, आप उनको मांगते हैं। यहाँ ड्रीम की एनर्जी जो कि मुझे बता रही है कि आप इस कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आप प्रे करते हैं, आप इस कनेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहती हैं या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ क्यों है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ क्यों है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ क्यों है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ क्यों है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ क्यों है। बिल्कुल, आप इस रिलेशनशिप में हार्मनी चाहती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में हार्मनी चाहती हैं और आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे जब आपने वर्क किया है तो आपको विदमाइजर की एनर्जी है, तो आपको ये लगता है द सोर्स की एनर्जी काफ़ी अच्छा कार्ड है, द सोर्स की एनर्जी। तो आपको ये लगता है कि अगर आपने इस कनेक्शन पे वर्क किया है तो आपको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कि ये कैसे माइजर वाले कार्ड में जो है वो सारी कुछ जो अपनी कुछ बचा करके, चुरा करके, छुपा करके रखना चाहती है, तो आप ये ना आपके नज़र में आपके पार्टनर जो है एक तरह का खजाना है और आप उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं। आप उनको इमोशनली या फिजिकली आप उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं। तो आपको ये ऐसा लगता है कि कहीं कोई
आपके पार्टनर को मैनिपुलेट न कर दे, या कोई थर्ड पार्टी है तो कहीं उनको आपसे छीन कर न ले जाए, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कर रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ये होपफुल रहिए इस कनेक्शन पे, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है यूनिवर्स इस पे वर्क कर रही है और बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में हार्मनी आएगा। तो ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इस कार्ड्स को साइड कर देते हैं ताकि हम मैस्कुलाइन एनर्जी को देख सकें। एंजल प्लीज गाइड अस, मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, 4 कार्ड्स दें। हमारे मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी हो रखी है। एक कार्ड्स आगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत 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 ज़्यादा काम, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा मचा कर रखा है उन्होंने। बस पैसे हो जाए तब तो भाई पूरी दुनिया मेरी है। पैसे आ जाए तब तो भाई वो हर कुछ खरीद सकते हैं, ऐसी थॉट उनकी हो रही है। एंजल प्लीज गाइड अस। द टावर, 4 ऑफ कप्स। एंजल प्लीज गाइड अस। एंजल प्लीज गाइड अस। उनकी तरफ क्या एनर्जी हो रखी है। एंजल प्लीज गाइड अस। एक कार्ड्स नीचे गिर गए। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए हम इसको बाद में बात करेंगे। और एक और है बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स भी है। चलिए हम देखते हैं इसको। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इनको उसके जस्ट बाद टावर गाना बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस। पैसों में भी लॉस हुआ है। हो सकता है इनका जॉब करियर या जॉब चली गई हो, या बहुत भारी लॉस हुआ हो, या बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका होगा। ओह बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड। इनको ना 4 ऑफ कप्स से भी जो है वो ये फील हो रहा है मुझे कि ये सोच रहे हैं कि जा, अब पैसा भी गया, प्यार भी गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। और ये तो फूल की एनर्जी में वो कहते हैं ना, चले जा रहे हैं बिंदास, कहीं ना पैसा है ना प्यार है जीवन में, एकदम निराश व्यक्ति के रूप में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक पे। यानी बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में। रिसेंटली हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में आए हों, या फिर हो सकता है कि आपका बहुत दिनों से यानी 10 की एनर्जी है, यानी 10 महीनों से कहीं आपका जो है वो नो कांटेक्ट में भी हो सकता है। आप 10 महीनों से नो कांटेक्ट में हो सकता है, या 4 मंथ से नो कांटेक्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, और यहाँ पर जो है वो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर साइन है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी बहुत ज़्यादा इनके पास जो है सब कुछ लग रहा है, पैसे बहुत थे, या फिर उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत कुछ इकट्ठा किया, और जब आपसे जब रीयूनियन की टाइम आने लगा तो ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं ना, ऊंचाई पे जाते जाते। यहाँ पे आप इस कार्ड्स को देखें अगर ध्यान से, तो इस कार्ड्स को देखेंगे आप ध्यान से, तो आप देखेंगे कि एक ऊंचाई से दोनों ही गिरा। और जाओ थर्ड पार्टी के पास, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने आपके बजाय थर्ड पार्टी को चुन लिया, जिसके वजह से ऐसे यूनिवर्स की मार पड़ी है, ऐसे धक्के दे करके ऊंचाई से इनको गिराया गया है कि अब इनको लग रहा है कि ना तो प्यार रहा ना तो पैसा रहा। तो इस तरह से जो है इनकी एनर्जी है। अब ये लग रहा है बिंदास, चलो भैया भक्ति करते हैं, चलो अब जिस रास्ते पे ज़िंदगी ले जाए अब चलते हैं। बहुत बर्डन फील हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है अपने लाइफ को लेके, अपने लव लाइफ को लेकर के। हर तरफ से इनको, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा वर्कलोड है। हो सकता है इनके
वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इनको काम हो, या फिर इनके फैमिली बहुत ज़्यादा इन पर लोड दे रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो कि करो वही करो जो मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ, इनके फैमिली में या इनके अगर हस्बैंड या वाइफ हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर दे रहे हो और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए हम देखते हैं इन सारे कार्ड्स को ओशो जिन से क्लैरिफाई करते हैं। Why is King of Pentacles here? 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 The Lover and the Possibilities. King of Pentacles यानी वो आप उनके दिमाग में आप ही चल रहे हो, वो आपके लिए पैसे कमा रहे हैं और पॉसिबिलिटीज इनको लगता है सब कुछ खो जाने के बावजूद भी अगर कोई इनका साथ नहीं भी दिया, अगर इनके पास पैसे भी नहीं है या जॉब नहीं है या लव नहीं है या इन्होंने कितनी भी मुश्किलें झेल ली हो या कितना भी आपके साथ गलत किया हुआ हो, तो उनको ये पता है कि आप उनका ज़रूर साथ देंगे। आप इस कनेक्शंस पे जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, चाहे ये कितनी भी गलती करे, दुनिया इनको माफ़ करे या ना करे, लेकिन इनको पता है कि आप उन्हें ज़रूर माफ़ करोगे, आप उनकी परेशानियों को समझोगे, आप उनको समझोगे और ये अभी तक हार नहीं माने। ये जानते हैं कि इस कनेक्शंस में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर सूर्य आपको लग रहा है डूबता हुआ, तो इनको सूर्य उगता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स को मैं साइड करते जाऊँगी। द टावर यहाँ पे क्यों आया? एंजल प्लीज़ बताएं, एंजल प्लीज़ बताएं, गॉड, ईश्वर, इनको ना अपने टावर यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि गॉड इनको ना सबक देना चाहता है, इनको दिखाना चाहता है कि देखो तुम्हारे गलत करने पर तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है, तुम एक्सपीरियंस करो इस। अगर तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो यूनिवर्स तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, तुम्हें सबक सिखाकर रहेगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सीखना होगा। तुम इस जगत पे आए हो, पृथ्वी पर आए हो, तो तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम किसी का दिल दुखा नहीं सकते। तुम अपने कर्मा साइकिल को क्लियर करने आए हो, ना कि यहाँ पर मनमाना ढंग से अपनी मर्जी चलाने आए हो। अपने कर्मा साइकिल को क्लियर करो और तुम उससे सबक लेकर के आगे बढ़ो। इसलिए इनके जीवन में फिर से टावर मोमेंट दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। एंजल प्लीज बताएं 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। मुझे बोलना पड़ रहा है बीच में, पहले मैं नहीं बोलती थी, लेकिन चैनल को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है और आप लोगों का प्यार ही है जो कि ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत लेजी पर्सन है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ बहस हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, तो इस वजह से लेकर के उनकी वो सारी बातें जो है ना, वो मेमोरी उनको रह रह करके सता रही है। वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं कि आपने क्या बोला, क्या सुनाया या उन्होंने क्या किया, नहीं किया, आपके साथ गलत किया। ये सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में है, लेकिन ये बहुत लेजी है। आपकी तरफ एक्शन लेने से ये बहुत ज़्यादा लेजी दिखा रहा है। एक इनको इतना कुछ यूनिवर्स से पनिशमेंट मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये इंसान इतना लेजी बना हुआ है। इसको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये कर्मा का साइकिल कैसे क्लियर करें। और सब कुछ अगर वो जान भी रहा है तो वो इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उसका एक एक दिन, एक एक वक्त कितना कीमती है, वो इस कीमती वक्त को गंवा रहा है सिर्फ ये सोचने में कि आपने क्या बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने वैसा क्यों बोला, इस व्यक्ति ने ऐसा बोला, उस व्यक्ति ने वैसा बोला। इन चीज़ों पे अटके पड़े हैं, बस यही चीज़ें उनको सोच रही हैं। प्यार में इनको जो धक्के मिले हैं ना, उन चीज़ों को सोच रहे हैं। इनको लगता है अरे भाई मैंने तो सब कुछ मिस कर दिया, क्या मैं वापस जाऊंगा तो क्या मुझे वो माफ़ करेगी, नहीं करेगी, मैंने तो सब कुछ खराब करके रख दिया। वो सारी बातों को सोच सोच के इनको बहुत अफसोस लग रहा है और लगता है छोड़ो यार, हटाओ, क्या जाना उसकी तरफ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ और वेट कर लेते हैं। इस चक्कर में जो है वो
डिसअपॉइंटमेंट खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं, अपने फेमिनिन को भी तकलीफ दे रहे हैं, और सिर्फ पुरानी बातों को सोच सोच के जो बीत गया सो बीत गया, अब उन्हें सोचने से क्या फ़ायदा। तो बस यही सब सोचे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं द फूल की एनर्जी क्या कहती है। एंजल प्लीज़ बताएं फूल की एनर्जी क्यों है मास्कुलाइन की तरफ, फूल की एनर्जी क्यों है। ट्रस्ट फूल की एनर्जी में इसलिए है फ्रेंड्स कि इनको जो है वो ट्रस्ट इशू आपसे है। इनको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या आप पहले की तरह इनका साथ देंगे, क्या आप इन्हें माफ़ कर पाएंगे, क्या आप इनको फिर से अपनाएंगे। इन्होंने जो गलतियां करी हैं वो भूल करके आप उनको अपने लाइफ में सॉरी फ्रेंड्स, क्या आप इनको भूल करके, उन गलतियों को भूल करके आप इनको अपने लाइफ में आने देंगे या नहीं आने देंगे। इसलिए ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशंस पे, और ये चाहते हैं, इसीलिए ये बिंदास अपना जो होना है यूनिवर्स पे इन्होंने छोड़ दिया है, गॉड पे इन्होंने छोड़ दिया है कि जो होगा भगवान भरोसे आगे होता जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में था 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एंजल प्लीज़ बताएं 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा इनको बर्डन हो रहा है, ट्रैवलिंग यानी फायर साइन है यहाँ पर, साइलेंस के मोड में है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि एकदम चुप से हो गए हैं। ये इस कनेक्शंस में सक्सेस चाहते हैं, इनर वॉइस अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया। पाइसेस एनर्जी हो सकती है, सक्सेस की एनर्जी, लियो एनर्जी है, और यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है, या फिर अगेन इमोशंस जो है भर भर के आ रहे हैं। यहाँ पे फायर साइन है तो दो फायर साइन, यहाँ पे 3 कार्ड्स है जो कि फायर साइन है। यहाँ पे पाइसेस साइन है तो मून की एनर्जी है, तो पाइसेस साइन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। यहाँ पे 2 मून मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे 1 सन दिख रहा है ट्रैवलिंग का। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड्स है जो कि वीनस का कार्ड्स है 6 नंबर। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि इस कनेक्शंस में आगे भी बहुत ज़्यादा होप है, तो आपको होप नहीं रखना है। ये सिर्फ 1 वीक की जो है वो कनेक्शंस एनर्जी चेक इन रीड की गई है, तो इनकी तरफ से यही है कि अभी ये आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनकी एनर्जी जो है 1 वीक के लिए यही हो रही है कि ये अभी अपने साइलेंस के मोड पे है, अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश में है। ये सोच रहे हैं, इनर वॉइस को कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस सिचुएशंस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह सक्सेस का कार्ड से इस कनेक्शन को वो भूलेंगे नहीं। यहाँ उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, इसलिए वो साइलेंस बना करके रखे हैं, चुप्पी साध के रखा है इन्होंने कि ये आगे आपसे हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि ये साइलेंस का कार्ड है। तो आपसे एक चुप्पी बना के रखा है इन्होंने, दूरी बना के रखा है। लेकिन ये ना अचानक ही धमाका करेंगे, अचानक ही आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे आ गए, ऐसा लगेगा आपको। और आपको एक सरप्राइज मिलेगा। आप अचानक से, आप जब उस टाइम पे जब इनको बिल्कुल भी याद नहीं करोगे, डिटैच की एनर्जी में रहोगे, आपको लगेगा आप मूव ऑन कर जाओगे। जैसे कि आपकी एनर्जी में भी ऐसा ही आया था कि मूव ऑन की एनर्जी थी। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में आप मूवमेंट करना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी में जो है मूव ऑन की एनर्जी थी, और चैरियट की एनर्जी है कि आप चाहते हो कि 3 कार्ड्स आया है दोस्तों, मूव ऑन की एनर्जी आपकी तरफ ना 3 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड। ये देखिए आपकी तरफ जो कार्ड्स है, आप मूव ऑन करने की एनर्जी में हो। आपकी तरफ जो कार्ड्स है वो मूव ऑन की एनर्जी में है। यहाँ पे भी चैरियट जो है मूविंग की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स जो डिसअपॉइंटमेंट और मूविंग की एनर्जी है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी जो है मूविंग की एनर्जी है। तो आप चाहते हो कि इस कनेक्शन से बाहर निकल जाए, बहुत हुआ, अब हमें नहीं चाहिए, जो कुछ भी आपने किया इनके साथ अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप मूविंग की एनर्जी में हो, ये तो आपको पाना चाहते हैं, ये तो आपकी लाइफ में इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। चाहे कितने भी बर्डन क्यों ना हो इनके लव लाइफ में या इनके करियर में, या कितनी भी चीज़ें इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए, लेकिन इस सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शंस को। कितने भी इमोशनल क्यों ना हो जाए, कितने भी इमोशनली अबेंडेंट क्यों ना हो जाए, चाहे इनको कितनी भी दूर आप
आपकी तरफ मुड़ना पड़े, आना पड़े, ये आएंगे। इस कनेक्शंस को ये सक्सेसफुल बनाएंगे। तो अभी तक के लिए तो यही एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए हम डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं। ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या है? ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? कुथुम्बी, क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपको पता है, एंजल आपको ये बताना चाह रहे हैं, ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप जानते हो कि आपका पार्टनर कैसा है, वो आएगा या नहीं आएगा। किसी के कह देने से, किसी के बता देने से कुछ नहीं होता। ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से रेजोनेट करता है, किसी से रेजोनेट नहीं करता है। इसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस और रीडिंग लेने की जरूरत होगी। लेकिन ये एंजल आपको बता रहे कि आपका दिल जानता है कि आपको आपके पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले आप खुद के इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीख जाए और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें कि वो आएगा कि नहीं आएगा, या आपका पर्सन कैसा है। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, आपका पर्सन बहुत अच्छा है और वो आएगा, देन आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपने इंट्यूशंस पे। अगर आपका मन कहता है कि नहीं, वो नहीं आएगा, तो आपको पता है आपका आंसर क्या है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर 1 साल से ऊपर अगर आपका कनेक्शन, या 1.5 साल 2 साल के कनेक्शन जो ऊपर हो जाता है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, ना कि इस कनेक्शन के पीछे पीछे भागते रहें। कोई और गाइडेंस एंजल प्लीज़ बताएं। एंजल प्लीज़ बताएं गाइडेंस। दो आ गए। द कृष्णा, यहाँ पे मुझे लगता है कि कृष्णा के भक्त काफ़ी ज़्यादा हैं। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो भी आपको गाइडेंस जिस चैनल से, या फिर जिस असेंडेंट मास्टर को, या फिर जिस देवी देवता को आप पूछते हैं, उनके प्रति डिवोटी रहिए और उनकी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे आपको ट्रस्ट करना होगा। योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज। आपने जो भी कमिटमेंट जो किए हैं, या आपके पार्टनर जिम में जो भी कमिटमेंट किए हैं, वो सब ईश्वर की नज़र में है और आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली लव्ड किए जा रहे हो ईश्वर के द्वारा। आपके ऊपर ईश्वर की पूरी नज़र है। आप डिवोटी रहिए इस कनेक्शंस पे, इस अपने स्पिरिचुअल गाइड पे, और ट्रस्ट कीजिए। एंड संत कुमार बोल रहे हैं लाइट एक्टिवेशंस, यानी साइन योर लाइट। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों पर जो आप एक गाइडेंस के रूप में लें, आप इन सारी चीज़ों पर समय बर्बाद ना करें। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यानी कि ये भी जो कार्ड जो था, वो ये भी यही कह रहा था कि आपके अंदर जो भी चल रहा है, आपको आंसर पता है। अपने इंटरनल वॉइस को सुनिए, वो सबसे ज़्यादा सही बताएगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अपने इंटरनल विजडम पे वर्क करें, इंट्यूशन पे वर्क करें, और वो सबसे ज़्यादा अच्छे से, उनसे ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं बता सकता। तो आपका दिल जो कहता है उसकी सुने, दिमाग जो कहता है उसकी सुने, और थोड़ा सा लॉजिकली ना सोचें, तो अपने दिल दिमाग की सुने। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे फिर हम इसी एनर्जी चेक इन के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।